साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाई फर्स्ट राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिक्स 8 बजे दोस्तों शाम को अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी मैथ की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से हमारी तैयारी चल रही है दोस्तों। आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको नोट करिए। आपको पीडीएफ दी जा रही है टेलीग्राम पर, उसको जरूर आप सॉल्यूशन कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक क्लास का होमवर्क ज्यादा कम से कम 20 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजता हूं दोस्तों शाम को। उसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स की जवाब चाहिए दोस्तों सारे स्टूडेंट के, ठीक है। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सारे एग्जाम की जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैथ आती है उस एग्जाम दोस्तों दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है, पूरा बेसिक से और ट्रिक से। जल्दी से जल्दी किस प्रकार किया जाए और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ट्रिक बता दिया जाए, ऐसा नहीं काम चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखिए पूरे एंजॉय के साथ दोस्तों। एंजॉय करना दोस्तों, साथ में एंजॉय करके ही पढ़ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कहीं दबाव आके पढ़ रहे हो दोस्तों, एंजॉय करके पढ़ो। और इस चीज को स्टार्ट करते हैं मैथ का टॉपिक दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है परसेंटेज या प्रतिशत। हिंदी के अंदर प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 1/100 या 100%। सत का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है 100 प्रति का, यानी इसके ऊपर कितने प्रति, 1/1%, 2%, 3%। अगर हमने 1% बोला है तो वो 100 होगा, 1/100 परसेंटेज, जब परसेंट हटेगा दोस्तों। चलिए इसका अर्थ आपको याद होगा दोस्तों। ऐसे तो आपने दोस्तों 9 10th के अंदर पढ़ा है, आपको इतना तो याद है दोस्तों, इससे बेसिक कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों परसेंटेज है ना एग्जाम के अंदर दृष्टि से, जहां सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों जो अपने पुलिस है, कांस्टेबल और वीडियो के सभी के एग्जाम में दोस्तों आते हैं परसेंटेज, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आते हैं। उसी के टॉपिक हम क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए दोस्तों हमारा स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रतिशत। सबसे पहले मैं आपको टेबल लिखवाने वाला हूं, टेबल को याद कर लो। और उस टेबल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि उस टेबल के अंदर आपने याद कर ली ना, परसेंटेज आपका 50% तैयार है। तो सबसे पहले उस टेबल को लिखिए। सबसे पहले 100% के बराबर क्या होता है, 100% के बराबर होता है, आप एक बार लिख लीजिए। उसके बाद मैं बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। ये टेबल कब काम आएगी ये चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, केवल आप यहां पर ध्यान दीजिए। 100% इसका मतलब 1, 50% इसका मतलब 1/2, 25% 1/4, 75% 3/4। ये हो गई 1 वाले सारे हो गई क्या, लिखो जल्दी से। ग्यारह सही, 1/11 सॉरी 11.11 का होगा 1/9। चलिए जल्दी से लिखो। 22.22 का होगा 2/9। आप एक बार लिख लो, समझाना मेरा काम है तो समझाऊंगा मैं, किस लिए काम आएगी पूरी चीज बताऊंगा। पहले एक बार लिख लीजिए, पहले लिखवाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा, मेरा यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट। 33.33, 33.33 भी बोलो, गलत बोल रहा हूं मैं, 33.33 गलत है दोस्तों। 44.44, 55.55, 5/9। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, 55.5% है दोस्तों। सारे ये सारे प्रतिशत है दोस्तों। चलिए 55.55, 5/9 टेबल लिख लो, मैं सारे बता दूंगा, आप पहले टेबल को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 55.66, 1/6 परसेंटेज है दोस्तों ये। इसको इसमें लिखिए 77.77, 6/9, 7/9, ठीक है। 88.88 यानी 8/9, 99.99, 9.99, 9/9 इसका मतलब 1% होगा या क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ आप। अगर इसका लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ये आएगी नहीं एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए
14/28%। मैं प्रतिशत लगाना भूल रहा हूं दोस्तों। चलिए 2 बटा, इसका होगा आपका 1/7, 28.56। और 28.56 या सॉरी 5.6%। इसका मतलब होगा 2/7। और आपका उसके बाद होने वाला है 42.4285। इसका मतलब है 3/7। चलिए लिखो जल्दी से 57.12। इसका मतलब है 4/7 दोस्तों। इकहत्तर, 41, 71.41, 85.716/7। लिख लो इतनी जल्दी से, टाइप पर लिखो जल्दी से। सारों को याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है। मैं याद करवाऊंगा अंत में, कोई बात नहीं। अगर किसी को याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, याद करवाएंगे, ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे। 9.09%, 1/11। 9.18% परसेंटेज, 1/2/11। 9.27%, 3/11। 9.36%, 4/11। फिर 9.455/11%। 9 फिर 9.54 सॉरी 54%, 6/11। 9.63%, 7/11। 9.72%, 8/11। 9.81, 9/11। 9.9 बराबर होगा आपका 10/11%। मैंने कहा है दोस्तों लिख लो, समझाने का मेरा काम है, मैं समझाऊंगा ये किस प्रकार है, पूरी चीज याद करवाऊंगा। ऐसे नहीं है कि लिखता जा रहा हूं दोस्तों। पहले लिखिए, पहले कुछ लिखी होगी ना, तभी तो आपको कुछ समझाऊं दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। 12.5%, 1/8। 16.66, 1/6। 37.5, 3/5%। चलिए 87.5, 87.5, 7/8। 20%, 1/5। चलिए अब दोस्तों जो भी है ना, इनके डाउट है वो सारे बताऊंगा दोस्तों, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले इतने टेबल लिख लो, उसके बाद बताता हूं ये सारी चीजें किस प्रकार आई, पूरी चीजें डाउट आपका क्लियर करेंगे दोस्तों। आप कैसे घबराइए मत, आप पहले लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। जो कितने टाइप के बनते हैं सर इसमें से क्वेश्चन, अरे सारे बात करेंगे, ऐसे थोड़ी है। लिखो जल्दी से आप। चलिए चलिए लिखो लिखो जल्दी से लिखो दोस्तों। देखिए ये चीज आपको किस लिए याद होनी चाहिए, वो भी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी। सबसे पहले आप बताइए सर 50% किस प्रकार लिखा आपने, तो 1/2 लिख दिया, लेकिन लिखा किस प्रकार, चलिए अलग मार्कर ले लेते हैं। चलता है क्या, रेड वाला चल रहा है क्या? चलिए देखते हैं, रेड वाला चल रहा है तो चलिए चल रहा है, जितने चले तो बढ़िया है। अब बताओ 50% किस प्रकार है, मैं आपको बताऊंगा। जो भी डाउट है वो बताऊंगा, ऐसे नहीं लिखने से क्या मतलब है, हमें कुछ प्रूफ तो चाहिए सर, हमें बताइए कि किस प्रकार लिखना है। देखिए 50% को 1/2 किस प्रकार लिखा है, मैं बता रहा हूं। यहां पर 50% है, 50% है, ऊपर लिख दो 50,
प्रतिशत हटाओगे तो नीचे में 100 लगाओगे या नहीं लगाओगे? अरे परसेंट साथ में तो 100 लगाओगे या बट्टा में नहीं लगाओगे तभी तो हटेगा। आपने कहा बात तो सही है सर, काट दो। 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? यहां पर मैंने खुद ने तो नहीं लिखा है, बना के आ रहा है तभी तो लिखा है दोस्तों। चलिए जो भी आगे 22.22%, हाँ 22.22%, परसेंट हटाओगे बटा में 100 लगाओगे। भाई सब कैलकुलेशन है दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लो दोस्तों, अगर नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हैं आपका, हाँ। चलिए पॉइंट ऊपर हटा दो, अब कर लो। ऊपर पॉइंट उठ गया, अब कर लो कैलकुलेशन। किससे काटोगे? काट लो दोस्तों, अब काटना आपको पड़ेगा। ये जाएगा 2 बार, और 22 नम्मा 108, 2/9 यही आ रहा है दोस्तों। इसको मैं बना के तो कहीं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, आपके सामने ही है। 12.5, चलिए 12.5, पॉइंट हटाओ, नीचे में एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो, बस काट दो। 25 से 5 और कितनी बार? 250, सॉरी 200, यही तो आ रहा है। कुछ और आएगा क्या? अरे सॉरी दोस्तों, 20 आ रहा है ना। यहां पर 5 का डिवाइड करोगे, 5 × 2 10, 200 ही आएगा ना, 1000। फिर 5 से काटोगे कितनी बार? अरे कितनी बार 5 का भाग जाएगा? 100%। एक मिनट, अब काट लो, यहीं पर काट लो, सबसे बेस्ट रहेगा। 12.5%, चलिए 100, चलिए एक 0 और लगा देते, ऊपर वाला पॉइंट हटा देते। 25 से काटोगे 5 बार, ठीक है। और इसको 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 से काटोगे, मैं 5 से काटने लग गया तभी 200 आया दोस्तों। 25 से काटो, ऊपर से 25 का डिवाइड करोगे 5 बार, 25 को काटोगे 100 बार, 4 बार जाएगा 100 के अंदर, फिर एक 0, 40, फिर 5 से काट दो। अब 1/8 आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? मैं खुद से तो बना के कोई चीज लिख नहीं रहा हूं, आपके सामने है प्रूफ। जो भी और डाउट है वो बता देता हूं। चलिए एक दो और बता दूंगा किस प्रकार लिखने। ये मिटा दूं क्या? चलिए ये मिटा देता हूं, ये इतना, अगर वो लिखना चाहते हो लिख लेना। चलिए कौन सा लिखूं दोस्तों? आपके जो चाहे 945 लिख देते हैं। चलिए 9.45, सॉरी 45, पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 लगा दो बस। 25 से कट जाएगा, 25 से 75 बच्चे कितने बच रहे? 19, 195, 5 से काट दो तो पहले। 5 बच्चे 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बच्चे कितने? 4, 9 पंजे 45, और यहां पर कितनी बार? 3 0। अभी भी कितने से कटेगा आप देख लो दोस्तों। कैलकुलेशन आप कर लो दोस्तों, इससे आसान दोस्तों कुछ नहीं है। कैलकुलेशन कर लो, राइट आंसर आएगा। जो भी अपना 9.27 माना था, 3/11 आएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी से लिखो। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गले में थोड़ी सी जुकाम है दोस्तों, इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। 1-2 दिन सही हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों धमाकेदार पढ़ेंगे। चलिए लिख लो, लिखा नहीं तो लिख लो, जल्दी से लिखो, मिटा रहा हूं। उसके बाद कितने टाइप बनते हैं दोस्तों? परसेंटेज स्क्रीनशॉट लो अगर लिखा नहीं तो। देखिए इससे टाइप है ना कितने बनते आपको बता दूं दोस्तों, 8 टाइप बनते हैं इससे। इस टॉपिक से 8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 8 प्रकार के ही पढ़ेंगे। कौन कौन से बनते हैं दोस्तों बताऊं क्या? प्रतिशत के बदलाव पर आधारित प्रतिशत बनते हैं, ठीक है। और परसेंटेज को बदलने पर आधारित, प्रतिशत को उत्तरोत्तर बदलना, सॉरी आधारित पर, विश्लेषण पर आधारित पर, अनुपात पर आधारित पर, मिश्रण पर, समुच्चय पर, कमीशन पर, बट्टा पर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, देखना आप। चलिए जो भी स्टूडेंट है ना
सबसे पहले कह रहे हैं कुछ दोस्तों बेसिक से ही पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है, आपको बेसिक से करवाया जाएगा प्रत्येक चीज। आप बस पढ़ाई पर ध्यान रखना। आ टाइप के बनते हैं, लगाइए पहली हेडिंग, पहला टाइप, पहला क्वेश्चन। हाँ, अरे पहला टाइप, पहली हेडिंग लगाइए, इसके अंदर क्या बोला है, चलिए मैं लिखवा देता हूं। चलिए कोई संख्या मान लो या कुछ भी मान लो दोस्तों, 3.5%, ठीक है, किसी संख्या से 3.5% निकालना चाहता था वो, लेकिन उस संख्या से 5.5% उसने निकाल लिया। लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन लिखिए, मैं यहां पर बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखो, एक व्यक्ति ने किसी संख्या का, चलिए मैं लिख देता हूं, चलिए क्वेश्चन टाइप 1 है दोस्तों। किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का, राइट में मत जाना दोस्तों, राइटिंग खराब है, पहले ही बताता हूं। किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का 35%, सॉरी 3.5% निकालना चाहता था, परंतु वह गलती से गलती से 5.5% निकाल लेता है, ठीक है, लेता है, तो उसका जवाब, तो उसे 220 प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक उत्तर क्या होगा, वास्तविक उत्तर क्या होगा, चलिए बताओ। किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का 3.5% व्यक्ति निकालना चाहता था, लेकिन परंतु वह गलती से 5.5% निकाल लेता है, तो उसे 220 प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक उत्तर क्या होगा, इसके बारे में बताना है आप सभी को। चलिए बताओ आप, राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए। दोस्तों यहां पर है ना, एक्स मान के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं एक्स मान के नहीं करवाने वाला। पहले ही बात सुन लीजिए, मैं कोई भी टॉपिक, आप दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या तो दोस्तों आप 10th 9th की तैयारी तो नहीं कर नहीं रहे, ये तो आपको पता है। सबसे पहले ये मेरी ध्यान रखना, अगर आप दोस्तों कमेंट के अंदर बोलोगे कि सर आप बेसिक से बताइए, तो मैं उस क्वेश्चन का बेसिक बता दूंगा। लेकिन दोस्तों बेसिक बताएंगे ना, कोई भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में छोटा सा बेसिक है, लेकिन यहां तक बोल भरे जाएगा। इतना टाइम हमारे पास कहां पे है, एग्जाम के अभी तो टाइम है, लेकिन एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैं तो क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए, तभी तो होता है ट्रिक से। लेकिन समझिए, किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का 3.5% निकालना चाहता था, चलिए निकालना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या कि 5.5% निकाल लिया। 5.5% उसके बराबर में कितना आया, 220। बहुत बढ़िया, 220 आया। चलिए, तो वो निकालना कितना था, इसका मतलब इसके बराबर 220 है, तो चलिए 220 रखिए इसके नीचे, 5.5 रखिए नीचे। अब निकालना वास्तविक में क्या चाहता था, निकालना चाहता था तो 3.5 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, बस उड़ जाएगा 7 11 से 2 20 × 7 140, ठीक है ना दोस्तों। लिखो मत, एक बार लिखो मत, मैंने बोल दिया टाइम दूंगा दोस्तों, लिखो मत। पहले क्वेश्चन लिख लिया कोई बात नहीं दोस्तों, सॉल्यूशन मत लिखो पहले, अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया। अब जो स्टूडेंट है ना, इस ट्रिक से करो दोस्तों, बस चीजों को 5.5% के बराबर 220। चलिए मैं अब दोबारा लिख रहा हूं,
चलिए एक बार आपको समझाने के लिए, अब लिखने के लिए 5.5% के बराबर कितना है 220। हमें किसके बराबर निकालना है 3.5% के बराबर। तो इसका मतलब ये इसके बराबर, तो इसका भाग दे सकते हैं, 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। चलिए 5.5 का भाग दे दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर 3.5 से गुणा कर लेना, इससे आसान दोस्तों यही गुणा कर लो, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा। इसका मतलब 5 से काटेंगे 11 बार, यह आएगा 7। चलिए यहां मैं काटता नहीं हूं, मैं आगे कर दूंगा दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। 11 और 35, 3.5, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, आप सभी को पता है 220 बटा 11, 5 से काटा और 7 से 11 इंटू 2 22, सॉरी 2 बार, तो 20 इंटू 7 140, यही तो आ रहा है दोस्तों, पहले यही आ रहा था, लेकिन इस जगह से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते थे। सरल तो ये होगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन आप टप करना चाहते हो तो खुद ही करोगे दोस्तों। अगर आप पहले 220 में 5.5 का भाग दोगे, उसके बाद आप 3.5, पहले आप 1% की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 11 से काट लो, ये जाए, सॉरी 11 से कट जाएगा ना, हाँ 5 बार, ये 2 बार। चलिए अब 5 से काट दो, कितना आ रहा है 40, 1% की वैल्यू 40 आ गई, और आपको निकालनी है 3.5 की। 40 इंटू 3.5, 35 2 70, 70 140, यही आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं आता है दोस्तों तो चेक कर लो। जल्दी से चेक करो, 3.5% है ये, 140 वास्तविक उत्तर आने वाला है। यह था दोस्तों पहला क्वेश्चन। चलिए लिखो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं, लिखने का टाइम पूरा दिया जाएगा। चलिए मैं इस जगह संख्या चेंज करके आपको, ताकि आपका ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए और दोनों कॉन्सेप्ट भी आ जाए समझ में। चलिए मैं इस जगह संख्या चेंज कर देता हूं, कितनी कर दूं दोस्तों, ज्यादा कैलकुलेशन भी टफ ना हो, इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो। 5.5 कर देते हैं इसकी जगह, और इसकी जगह 330 कर देते हैं। चलिए और कहां पे, यहां पे 6.6 कर लो बस। अब कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो सकती है दोस्तों, मुझे नहीं पता, आपके सामने क्वेश्चन बनाया है, क्या पता कैलकुलेशन टफ हो जाए। लिख लिया क्या, अगर लिखा नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर चाहिए, जो पहले मेथड किया था वही लगेगा, लेकिन रिवाइज हो जाए उसके साथ, इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी से करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सेल एग्जाम के अंदर दोस्तों परसेंटेज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मुझे पता है बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों लेवल से ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट उस प्रश्नों पे चले जाए जो एग्जाम के अंदर होते हैं, वो डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, पहले बेसिक पढ़ोगे तभी तो आएंगे। चलिए लिखो, किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का 5.5% निकालना चाहता था, परंतु गलती से 6.6 निकाल लिया। इसका मतलब 330 है, वो 6.6 के बराबर है या नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट करो। इंटू में 55 ले लो, सॉरी 5.5, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, इसका मतलब 55 और 66 बचे आपके। चलिए ये गया 2 बार, ये गया, यहां पर बचे सॉरी 3, 0 तो था, चलिए 3 बचे। अब दोस्तों यहां पर इससे गुणा भी कर सकते हो, काट भी सकते हो। 55 पहले काट लो या गुणा कर लो, सबसे पहले आसान रहेगा गुणा कर लो। 5 × 5 = 15, 5 × 15 1 16, 165। 165 में 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, बच्चे 2 82.5 आ रहा है दोस्तों। वो वास्तविक संख्या 82.5 होगी दोस्तों। जो भी है लिख लो आराम से, समझ में आना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले यही बात है।
समझ में नहीं आया दोस्तों क्या मतलब है क्वेश्चन करने से। पहले 330 किसके बराबर 6.6 के बराबर इंटू में 5.5 निकालना चाहता। अगर दोस्तों जो पहले किया था ना इस तरीके से 330 बटा, ये लिखना मत दोस्तों ये चीज यहाँ वाली, ठीक है। 6.6 की 1% की वैल्यू निकालो, पॉइंट उड़ा दो, कितनी बार 2 बार, और ये 1 बार 50 आ गया यहां पर 50 आ गया। आपको निकालनी किसकी है, सॉरी यहां पर मिस्टेक होगी क्या, 6.6 आपको निकालनी है 5.5 की। निकालना चाहता था परंतु गलती से 6.6 की निकाला था उसे, तो यहां पर 82.5 इतना थोड़ी अंतर आएगा दोस्तों। 1 मिनट रुकना, कैलकुलेशन ज्यादा टफ गलत हो गई है क्या कहीं पर, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 66 से 2 बार कटा, सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गई यहां पर, सॉरी दोस्तों। चलिए अगर आपने लिख लिया, आपने कैलकुलेशन पे ध्यान दे दिया तो बहुत बढ़िया। पर अब चलिए बताते नहीं हो आप। 330 किसके बराबर 6.6 के इंटू में 5.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, आपको पता है इस चीज का। अब देखिए 11 से काट लो 5 बार 6 बार, अब 6 से काट लो 6 पंजे 30, बचे कितने 55, यही तो आ रहा है 6 से 6 पंजे 30, 5 बार, ठीक है 55.5, इसका मतलब 25 और 25 227 275 आ रहा है दोस्तों, यही आ रहा है जो पहले क्या था, पता लग गया दोस्तों, यही आ रहा है राइट आंसर। 275 होगी वास्तविक संख्या। मैंने 82.5 है इसका मतलब मैंने सोचा कुछ तो गलती है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन बनाया, गलती हो जाती है दोस्तों कहीं, क्योंकि उसमें दोस्तों गलती ध्यान रखना, कहीं गलती हो जाए दोस्तों। मेरे से गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। चलिए ध्यान रखना इस चीज का। 330, अब जो मेथड मैंने पहले बताया था ना उस तरीके से करना चाहता है। 330 के अंदर डिवाइड कर लो किसका 6.6, पॉइंट हटा दो 66 0। अब किससे काटोगे 33 से ही काट लो, बचे कितने 2, ऊपर आया 50, सॉरी हाँ 50, 2 से काटोगे फिर 50 आया, यहां पर 50 बचा, 50 इंटू 5.5 250 कितने 275। इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ रहा है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, गलती हो जाती है दोस्तों उसको देखना जरूर। चलिए ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है, लाइक कर दो सभी स्टूडेंट।